मैं पारसमल प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन। आज आपको मैं फैब्रिक एनालिसिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। फैब्रिक एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन अपन इस प्रकार दे सकते हैं। फैब्रिक एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, फीचर्स, ओरिएंटेशन एंड डिप ऑफ पर्टिकुलर्स विद इन ए फैब्रिक्स। अर्थात जो अपने पास कपड़ा है उसका एनालिसिस करने का उद्देश्य उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, उसमें जो फाइबर काम में लिए गए उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है और अन्य पैरामीटर जो कपड़े बनाने में काम आते हैं उसकी अपन जांच कर सकते हैं। तो इसका पर्पज़ ये हो सकता है, गेट टू नो द फैब्रिक्स पैरामीटर। अपन उसके पैरामीटर के बारे में पता लगाएं, ये अपना एक उद्देश्य है। तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? द प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिक्स आर क्लोजली लिंक्ड टू फैब्रिक पैरामीटर। फैब्रिक की जो प्रॉपर्टी है वो उसके फैब्रिक के पैरामीटर से जुड़ी हुई होती है। तो इसके पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? पहला पैरामीटर है मेकिंग द सैंपल्स। सैंपल लेना, ये सबसे बड़ी बात है कि सैंपल कहाँ से लेना है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फेस और बैक ऑफ द फैब्रिक। तीसरा है उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ वार्प एंड वेफ्ट। चौथा उसका पॉइंट है डेंसिटी मेजरमेंट, उसका घनत्व क्या हो सकता है। पांचवा है क्रिम्प मेजरमेंट, उसका क्रिम्प कितना है। लीनियर डेंसिटी मेजरमेंट अर्थात उसका काउंटिंग सिस्टम क्या है, उसका टैक्स डेनियर इंग्लिश कॉटन काउंट, जो भी उसका कॉटन उसका काउंटिंग सिस्टम वो पता करना है। फाइबर आइडेंटिफिकेशन, जो कपड़ा बनाया गया है उसमें फाइबर कौन कौन सा काम मिल जाएगा उसका पता करना है। फैब्रिक का वेट, जो अपन साइज डिसाइड की है उसमें से फैब्रिक का वेट क्या है। फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड कलर अरेंजमेंट का अपने को पता करना। ये पैरामीटर है तो एक फैब्रिक के, इनका अपने को पता होना अति आवश्यक है। तो पहला है मेकिंग ए सैंपल। सैंपल कैसे लेना है, सबसे पहला है क्या है सैंपल। इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन, द सैंपल शुड प्रॉपरली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैब्रिक। फिर है इसका लोकेशन, सैंपल कहाँ से लेना चाहिए। सैंपल शुड नॉट बी सेलेक्टेड नियर द एज ऑफ द फैब्रिक, बिल्कुल किनारे से उसका सैंपल नहीं लेना है। द डिस्टेंस फ्रॉम सेल्वेज मस्ट बी 5 सेंटीमीटर एंड दैट फ्रॉम द एंड ऑफ द फैब्रिक मस्ट बी मोर देन 1.5 मीटर टू 3 मीटर। अर्थात जो आप सैंपल की मार्किंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सेल्वेज के पास नहीं होनी चाहिए, वह सेल्वेज से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा जो कपड़ा बन गया है उसका लास्ट एंड है वो ख़त्म हो रहा है उससे 1.5 से 3 मीटर के अंदर जाकर आपको कपड़े की सैंपल की मार्किंग करनी है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, उसकी साइज़। जो आप सैंपल ले रहे हैं उसकी साइज़ कितनी होगी। द साइज ऑफ सैंपल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिक। 15 इंटू 15 सेंटीमीटर आर सूटेबल फॉर सिंपल स्ट्रक्चर एंड स्मॉल पैटर्न फैब्रिक्स एंड 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर फॉर फैब्रिक्स विथ बिग पैटर्न। अर्थात जो सैंपल आप लेंगे वो यदि सिंपल वीव है, क्या है सिंपल वीव है, सिंपल उसका स्ट्रक्चर है, जैसे प्लेन ट्यूल का बना हुआ है, प्लेन ट्यूल का बना हुआ है, तो उसके अपन सैंपल साइज़ क्या होगी 15 सेंटीमीटर लंबवत और 15 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल, उसका अपन सैंपल की मार्किंग करेंगे और अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे। और यदि बिग पैटर्न है, जैसे एक्स्ट्रा वार्प हो गया, एक्स्ट्रा वेफ्ट हो गया, बड़ी डिज़ाइन के है, तो उसमें आपको सैंपल की जो साइज़ होगी 20 इंटू 20 सेंटीमीटर का अपन फैब्रिक उसमें से काटेंगे, उस कपड़े में से वो अपना सैंपल होगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस और बैक ऑफ दी फैब्रिक। अर्थात कपड़े का फेस साइड कौन सा है और बैक साइड कौन सा है, ये भी अपने को पता करना है उस सैंपल को देखकर। तो
द फेस ऑफ द फैब्रिक हैज़ ए क्लियर कलर। जो कपड़े की फेस साइड होगी उसमें क्या होगा कि कपड़ा एकदम क्लियर दिखाई देगा, कपड़ा क्लियर दिखाई देता है, उसमें एक चमक सी अपने को महसूस होती है। फॉर रिब एंड कॉर्ड फैब्रिक्स द फेस आर यूजुअली मोर डेंस एंड स्मूथ। रिब और कॉर्डेड फैब्रिक्स होंगे उसकी फेस साइड क्या होती है, ज़्यादा घनत्व वाली होगी और स्मूथ होगी। फॉर पाइल फैब्रिक्स द फेस हैज़ पाइल्ड। उसके पाइल फैब्रिक मतलब जिसके ऊपर लूप बनते हैं उसको पाइल फैब्रिक कहते हैं। तो कपड़े की जो फेस साइड है उसके ऊपर लूप होंगे। फॉर डबल क्लॉथ द फेस हैज़ हायर डेंसिटी एंड बेटर मटेरियल। डबल क्लॉथ में क्या होता है, कपड़े की जो फेस साइड है उसमें उसका घनत्व ज़्यादा होता है और फाइन क्वालिटी का मटेरियल काम में लेते हैं। टेक्सटाइल में बेटर मटेरियल का मतलब फाइन काउंट के यान होते हैं, उसको बेटर मटेरियल भी कह सकते हैं। फॉर टेरी फैब्रिक्स द फेस हैज़ द डेंसर रूप। यदि टेरी पाइल्स के द्वारा आप जो फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके फेस साइड में ज़्यादा घनत्व वाले लूप अपने को दिखाई देते हैं। बाकी आपके जो पैरामीटर हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।